हाय स्टूडेंट, बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जीव और पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे समस्त पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक ही जातियों के जीवों का जो समूह होता है उसे हम समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही जातियों के जीवों का समूह समष्टि कहलाती है। एक ही जातियों के जीवों का जो समूह होता है उसे हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जात, मानव जात, स्पीसीज सेम, जाति समान। मानव के समूह में, मानव जाति के समूह में सिर्फ और सिर्फ मानव की जाति ही है। तो मानव की जाति का ये एक समूह है, इसको हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन मानव की जाति में कोई अन्य जीव नहीं सम्मिलित है। इस समूह में सिर्फ और सिर्फ मानव की ही जातियां हैं। तो एक ही प्रकार की या एक ही जातियों के जीवों का जो समूह होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब एक टर्म और है वेस्ट, इंडिविजुअल। ह्यूमन पॉपुलेशन में मानव जाति में मानव समष्टि में एक अकेला सदस्य, अकेला मानव, अकेला जीव क्या कहलाता है? व्यष्टि कहलाता है। किसी भी ग्रुप का या समष्टि के ग्रुप का कोई एक अकेला सदस्य, अकेला जीव क्या कहलाता है? व्यष्टि कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है। एक टर्म है कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों तीनों में बस एक छोटी सी क्या है डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है। कम्युनिटी किसी क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का समूह। विभिन्न जातियों के जीवों का समूह। कम्युनिटी में क्या है? ये इतना अंतर है कि विभिन्न जातियों के जीवों का जो समूह होता है उसे हम कम्युनिटी, समुदाय कहते हैं। समष्टि में बस इतना अंतर है कि एक ही जातियों के जीवों का समूह समष्टि या पॉपुलेशन कहलाता है। अब देखते हैं बेटा कि समष्टि की कुछ विशेषताएं, पॉपुलेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। कम्युनिटी का एग्जांपल देखते हैं बेटा समुदाय में। जैसे कि कोई ये एरिया है, इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव समुदाय के साथ साथ मानव समष्टि या समुदाय के साथ साथ इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या है? उपस्थित है।
पेड़ पौधे, इस सब का समष्टि उपस्थित होते इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। कि किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों का जो समूह होता है उसे हम समष्टि कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अब आइए देखते हैं समष्टि की विशेषताएं। समष्टि की जो मुख्यतः विशेषता है वो दो है। फर्स्ट है जन्म दर, जिसे बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट। दूसरी विशेषता है मृत्यु दर। दूसरी विशेषता है मृत्यु दर, डेथ रेट। किसी समष्टि में, किसी पॉपुलेशन में दो चीजें पाई जाती हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है बेटा? इकाई क्षेत्र में किसी स्थान पर उपस्थित समष्टि में, समूह में, जीवों के समूह में जो जनन करके जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब किसी क्षेत्र में, समूह में, जीवों के समूह में जनन के उपरांत उस जगह, उस जीवों में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। जन्म दर किसी एक व्यक्ति का नहीं निकाला जाता है। जन्म दर पूरे आबादी, पूरे ग्रुप, पूरे समूह, समष्टि का निकाला जाता है। तो किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों का वह समूह जो जनन के उपरांत संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जन्म दर, उस दर को जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। मृत्यु दर, मृत्यु दर भी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं निकाला जाता है। ये भी किसी समूह का, किसी समष्टि की विशेषता है जो कि किसी आबादी में उपस्थित जीवों की मृत्यु से संबंधित है। किसी एरिया में, किसी समुदाय में, समष्टि में जीवों का जो मरण होता है निश्चित एरिया में, वो उस समुदाय का, उस समूह का मृत्यु दर कहलाता है। और दो विशेषताएं हैं समष्टि की बेटा। मृत्यु दर, जन्म दर। जन्म दर, मृत्यु दर आप देख चुके। अगला है आम प्रवासी, जिसे कहते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन उत्प्रवासी। डेथ रेट, बर्थ रेट के बारे में आप देखिए, अप्रवासन और उत्प्रवासन के बारे में देखिए। समष्टि का आकार बेटा बढ़ता और घटता है। पॉपुलेशन की जो साइज है वो घटता और बढ़ता है। जब मृत्यु दर अधिक होती है तो समष्टि की जो आकार है, पॉपुलेशन की जो साइज है वो घटती है। और जब बर्थ रेट, जन्म दर अधिक होती है, मतलब वृद्धि होती है, तो समष्टि का आकार, पॉपुलेशन क्या होती है, इसका साइज बढ़ता है। तो अप्रवासन समझेंगे। अप्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें मान लीजिए यूपी में मानव की कितनी डेस्टिनी, मानव की 5 डेस्टिनी, मानव समुदाय, मानव समष्टि। किसी क्षेत्र में उपस्थित निश्चित या एक ही प्रकार के जीवों समष्टि में उसी जाति का व्यक्ति आकर यहाँ पर निवास करने लगे, यहाँ पे आ जाए, बाहर से उसी जाति के जीव बाहर से आकर इस क्षेत्र में निवास करने लगे, रहने लगे, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, समष्टि है, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए 5 यहाँ थे, 5 तो 2 यहाँ से, यूपी में 5 थे, एमपी से 2 चले आए, 2 व्यक्ति,
तो यहाँ की क्या हो गई, पॉपुलेशन समष्टि 7 होगी। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन समष्टि है वो बढ़ गई, इसका आकार, समष्टि का आकार बढ़ गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आप्रवासन। आप्रवासन से समष्टि का आकार बढ़ता है, मतलब वृद्धि होती है। उत्प्रवासन, मान लीजिए यूपी में 4 मानव, ये 2 चले गए एमपी में। तो जब एक ही जाति के जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित या चले जाते हैं तो यहाँ पर संख्या घट जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्प्रवासन। तो इसमें कमी आ रही है तो समष्टि का आकार इससे घटता है। तो समष्टि का आकार घटने या बढ़ने के लिए इन 4 प्रोसेसों पर डिपेंड करता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन, इन 4 चीजों पर समष्टि का आकार घटने या बढ़ने के क्रम में निर्भर करता है। इसकी और विशेषता देखिए, लिंग अनुपात एवं आयु पिरामिड। समष्टि के और भी गुण देखिए, लिंग अनुपात, आयु पिरामिड। सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड। सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड। लिंग अनुपात जो है समष्टि का, पॉपुलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात किसी एक व्यक्ति का नहीं निकाला जाता है, पूरे समष्टि, पूरे पॉपुलेशन में निकाला जाता है, जो कि उस क्षेत्र में, उस समुदाय में, उस समूह में स्थित या निवास करने वाले नर एवं मादा के अनुपात होता है। एज पिरामिड देखते हैं, आयु पिरामिड। समष्टि में निवास करने वाले विभिन्न आयु के जीव निवास करते हैं। उन्हीं की विभिन्न आयु के मुताबिक उनका आलेखन किया जाता है संरचना के माध्यम से, तो पिरामिड जैसी संरचना बनती है। जब हम उनके विभिन्न आयु वाले जीवों का आयु का आलेखन करते हैं तो वो पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम एज पिरामिड या आयु पिरामिड कहते हैं। एज पिरामिड 3 प्रकार का होता है बेटा। भिन्न भिन्न आयु वाले सदस्यों को भिन्न भिन्न एज में दर्शाते हैं, जिससे एक पिरामिड का निर्माण होता है, जिसे हम आयु पिरामिड कहते हैं। पहला है चौड़े आधार